गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम वर्कशीट 3 जो कि क्लास 9th के लिए हैं। आज हम इस वर्कशीट में फ्रांसीसी क्रांति के चैप्टर से फ्रांस गणतंत्र कैसे बना इसके बारे में पढ़ेंगे। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट में हमें क्या क्या दिया है। बच्चों, आज की वर्कशीट में हमें फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस के राजतंत्र से गणतंत्र बनने की कहानी बताई गई है और इसके बाद हम प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। आइए चलिए देखते हैं आज की वर्कशीट का सबसे पहला टॉपिक। जैसे हम पहले वर्कशीट में पढ़ा था कि लुई 16वां ने जो नेशनल असेंबली को मान्यता दे दी थी क्योंकि काफ़ी लोग विद्रोह कर रहे थे और एक संविधान बनाने पर राजी भी हो गया था, यानी कि उसने वो एग्री हो गया था। और 4 अगस्त 1789 को एक आदेश के द्वारा उसने सामंती व्यवस्था और धार्मिक कर जो टाइट थे उनको बंद कर दिया था, उन्होंने उनको अंत कर दिया था। और चर्च के पास जितनी भी संपत्ति थी वो सभी जब्त कर ली थी लुई 16वां के आदेश के द्वारा। और बच्चों, 1791 में नेशनल असेंबली ने एक संविधान का प्रारूप यानी ड्राफ्ट डिज़ाइन किया कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए फ्रांस का। और यहाँ तक कि सम्राट के राजा की शक्तियों को भी उसने 3 भागों में विभाजित कर दिया, जैसे विधायिका जो कानून बनाएगी, कार्यपालिका जो कानून लागू करेगी और न्यायपालिका जो न्याय करेगी। इस प्रकार सम्राट यानी राजा की शक्तियों को 3 भागों में विभाजित कर दिया। और यहाँ तक कि वोट का अधिकार जो केवल पुरुषों को ही प्राप्त था और वो पुरुष जिनकी आयु 25 वर्ष से ज़्यादा थी और जो कम से कम अपने 3 दिन की मजदूरी को टैक्स में देते थे उन्हीं को वोट का अधिकार था। और बच्चों, उन्हें क्या कहते थे? सक्रिय नागरिक भी कहा जाता था, आज की तरह नहीं था। तो बच्चों, इस प्रकार ये वोट का जो अधिकार था वो केवल 25 वर्ष व उससे अधिक आयु के लोगों को ही प्राप्त था जो टैक्स चुकाते थे 3 दिन की माहदारी के अनुसार। बाकी लोगों को वोट का अधिकार प्राप्त नहीं था। साथ ही साथ जो सरकार की नीतियाँ थी, पॉलिसीज थी, उसके अलावा भी राजनीतिक क्लब बन रहे थे। उनमें से सबसे महत्वपूर्ण क्लब था वो उस समय का जैकोबिन क्लब था। ये एक पॉलिटिकल क्लब था बच्चों, और जिसका नेता कौन था? मैक्समिलियन रॉबेस्पियर था। उसका नेता था मैक्समिलियन रॉबेस्पियर। और बच्चों, इस क्लब के लोगों को क्या कहते थे? सौ कुलात कहा जाता था, क्योंकि वो कहाँ तक की पैंट पहनते थे? केवल घुटने तक ही पैंट पहनते थे और वो लाल टोपी भी पहनते थे, जिसके कारण उनका नाम क्या पड़ गया था? सौ कुलात। और बच्चों, इस जैकोबिन क्लब के मेंबर केवल मैक्समिलियन रॉबेस्पियर ही नहीं थे, वो तो केवल लीडर थे, बाकी लोग भी इसके मेंबर थे, जैसे छोटे दुकानदार, स्मॉल शॉपकीपर्स हो गए, कारीगर हो गए, नौकर सर्वेंट हो गए और डेली वेजेस मजदूर भी हो गए, यानी कि दहाड़ी मजदूर थे। ये सभी इस क्लब के मेंबर थे। और बच्चों, 10 अगस्त 1792 को इस क्लब के लोगों ने राजा के खिलाफ विद्रोह कर दिया, यानी सब इस राजा के खिलाफ क्या हो गए? अगेंस्ट हो गए और उन्होंने महल पे कब्जा कर राजा को कैद कर लिया। उस समय राजा कौन था? लुई 16वां था। और नए चुनाव करवाए गए जिसमें सभी लोगों को यानी सभी पुरुषों को जिनकी उम्र 21 वर्ष से अधिक है सभी को वोट देने का अधिकार मिला। तो बच्चों, उससे पहले वोट देने का अधिकार केवल 25 वर्ष से लोगों को अधिक आयु के था, लेकिन जब राजा को कैद कर लिया गया, उनके खिलाफ आंदोलन चलाए गए, तब वोट का अधिकार किनके लोगों को मिला? पुरुषों को मिला जिनकी उम्र 21 वर्ष से अधिक थी। इस नई असेंबली को कन्वेंशन का नाम दिया गया। अब नेशनल असेंबली की जगह क्या नाम दिया गया? कन्वेंशन का नाम दिया गया। और 21 सितंबर 1792 को यानी कि 1 साल बाद जो है राजतंत्र का अंत कर दिया, यानी कि राजा के जो शासन था उसको ख़त्म कर दिया गया और फ्रांस क्या बन गया? एक डेमोक्रेटिक कंट्री, यानी कि फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। अब लोगों को भी अधिकार थे। और लुई 16वां को जो है बच्चों देशद्रोह के आरोप में 21 जनवरी 1793 को मौत की सज़ा सुना दी गई। तो बच्चों, इस प्रकार जो है फ्रांस गणतंत्र यानी फ्रांस में लोगों का शासन स्थापित हो गया। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न उत्तर। प्रश्न 1, फ्रांस में सामंती व्यवस्था का अंत कब हुआ? तो बच्चों, 4 अगस्त 1789 यानी 1789 को जब राजा के एक आदेश के द्वारा क्या हुआ? सामंती व्यवस्था का अंत कर दिया गया, यानी कि फ्यूडल सिस्टम का खत्म कर दिया गया। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 2, नेशनल असेंबली के द्वारा सम्राट की शक्तियों का बंटवारा कैसे किया गया? हाउ डिड द नेशनल असेंबली डिस्ट्रीब्यूट द पावर्स ऑफ किंग? तो बच्चों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि राजा की शक्तियों को 3 भागों में बांट दिया था, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका जो कानून बनाएगी, कार्यपालिका जो कानून लागू करेगी और न्यायपालिका जो न्याय करेगी, यानी कि लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी सिस्टम में राजा की शक्तियों को विभाजित कर दिया गया था। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 3, नेशनल असेंबली के द्वारा लोगों को जो वोटिंग का अधिकार मिला था, क्या वो आज के यानी प्रेजेंट डे के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार से
किस प्रकार अलग था। तो बच्चों ये समझने वाली बात है, उस समय जो है फ्रांस में केवल पुरुषों को ही वोट का अधिकार था, वो भी जो 25 वर्ष से अधिक थे और जो कम से कम 3 दिन की मजदूरी के बराबर टैक्स पे करते थे। लेकिन बच्चों आज के समय में देखा जाए तो सभी को वोटिंग का अधिकार प्राप्त है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, भाषा, लिंग के व्यक्ति हो, चाहे वो हमारे देश के नागरिक हो या नागरिक होना ज़रूरी है, उन सभी को क्या है वोट का अधिकार प्राप्त है। लेकिन उनको ज़रूरी नहीं कि वो टैक्स पे करते हों या टैक्स की कैटेगरी में ना आते हों, लेकिन आयु के आधार पे 18 वर्ष या इससे अधिक सभी को वोट का अधिकार प्राप्त है, जो कि समानता पे आधारित है। तो बच्चों इस प्रकार जो है फ्रांस से ये बिल्कुल अलग था। आइए चलिए देखते हैं प्रश्न 4, जैकोबिन क्लब का नेता कौन था। तो बच्चों जैसा कि हम सभी जानते हैं एक राजनीतिक क्लब भी उभर रहा था जिसका नाम क्या था, जैकोबिन क्लब, और उसका नेता कौन था, मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर। और इस क्लब के सदस्य कौन थे, जो स्मॉल शॉपकीपर्स थे, आर्टिशियन थे, सर्वेंट थे, डेली वेजेस वर्कर थे, यानी छोटे दुकानदार, कारीगर, नौकर, दहाड़ी मजदूर, ये सभी क्या थे, जैकोबिन क्लब के मेंबर थे। आइए चलिए देखते हैं बच्चों प्रश्न 5, फ्रांस गणतंत्र कब बना। तो बच्चों जैसा कि हम सभी ने अभी पढ़ा कि 21 सितंबर 1792 यानी 1792 को जब फ्रांस में राजतंत्र का अंत कर दिया गया तो क्या बन गया, फ्रांस जो है गणतंत्र घोषित कर दिया, यानी अब लोगों का शासन शुरू हो गया और लुई 16वां का राजा का जो शासन था उसे ख़त्म कर दिया गया। बच्चों इस प्रकार आपको वीडियो के माध्यम से फ्रांसीसी क्रांति को समझाने की कोशिश की गई है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए, समझ आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।